प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल द केसी क्लासेस में। बच्चों, इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं, या आपसे यूं कहूं कि हम लोग प्रतिस्थापन विधि से क्वेश्चन को सॉल्व करना सीखने वाले हैं। तो इस वीडियो में हम लोग प्रतिस्थापन विधि के द्वारा कैसे क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है और आसान से आसान क्या तरीका है, उस तरीके से हम लोग सीखेंगे। पूरे वीडियो के साथ आप बने रहिएगा, क्योंकि वीडियो में काफ़ी मज़ा आने वाला है। बहुत ही आसान तरीका से मैंने इस वीडियो में आपको प्रतिस्थापन विधि सिखाया है। अगर आप लोगों ने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाइए अभी के अभी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नहीं, रुक जाइए, आप क्या कीजिए, पहले पूरा वीडियो देखिए, अगर फिर आपको अच्छा लगे तब जाके आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो प्रतिस्थापन विधि बनाना बहुत ही आसान है। प्रतिस्थापन विधि कहे, विस्थापन विधि कहे, ये भी कहेगा विस्थापन विधि से बनाए, प्रतिस्थापन विधि से बनाए, विस्थापन विधि से बनाए, कोई भी विधि कहेगा ना तो इसको बनाना एकदम आसान है। ठीक है, देखो करना क्या है, इसमें दो गो समीकरण दिया रहेगा, एगो इसमें दो गो चर रहेगा, एगो x एगो y का मान निकालना रहता है। ठीक है, और दो समीकरण भी तुमको दिया रहेगा। सिंपल करना क्या है, एगो समीकरण को समीकरण 1, एगो समीकरण को समीकरण 2 बना देना है। ठीक है, कोई भी एक समीकरण तुमको पहले लेना है जो तुमको आसान लगे। जैसे कि मान लिया कि हमको समीकरण 1 आसान लग रहा है, तो हम पहले का समीकरण ले रहे हैं, लिखेंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 से। ऐसा लिखने के बाद क्या करेंगे, समीकरण 1 से लिखेंगे तो समीकरण 1 को उठा के इधर धर लेंगे। ठीक है, तो लो रख लिए 2x + y बराबर 5, यही ना है समीकरण 1। इसको यहाँ पे रख लिए। अब क्या करना है, x या y जो भी तुमको आसान लगे, ठीक है, उस सब को उसको एक साइड रखना है, किसी एक को, x को चाहे y को, बाकी को उधर ले जाना है। जैसे कि हमको यहाँ पे y दिख रहा है अकेला है, ठीक है, तो इसको इधर रखना आसान है। y को अगर इधर हम रखते हैं तो उधर 5 पहले से, यहाँ पे 2x जुट रहा है, प्लस में होने जाएगा तो माइनस में 2x हो जाएगा ना। जैसे ही x चाहे y कोई भी तुम्हारा जो तुम इस साइड रखे वो अकेला हो जाए, इसमें कुछ गुना भाग जोड़ घटाव ना हो रहा हो। जैसे y अकेला हो गया और उधर सब चल गया, जैसे ही हो जाते इसको समीकरण 3 बना देना है। क्या बना देना है, समीकरण 3 बना देना है। ठीक, जैसे ही तुम्हारा समीकरण 3 बन जाए तो जो समीकरण लिए थे पहले ओकरा नहीं लेना है। ठीक है, इस लिए थे तो इसको नहीं लेना। अब जो बच गया समीकरण तो लिखेंगे समीकरण 2 और तीसरा है ना, जो अभी तीसरा तुम बनाए हो वो, तो समीकरण 2 और 3 से, 2 और 3 से, और समीकरण 3 से हम पाते हैं कि, क्या पाते हैं, तो देखो समीकरण 2 और 3 से हम क्या पाते हैं कि पहले जो अगर समीकरण 2 लिखे हैं तो समीकरण 2 को उठा के इधर रख लेते हैं। ठीक है, 3x + 2y बराबर 8, यही नहीं हमारा समीकरण 2। इसको उठा के रख लिए। तुम गौर से देखो y के बराबर लिखा हुआ है, y के बराबर लिखा हुआ है x 5 - 2x, है ना, 5 - 2x। तो जहाँ पे y है वहाँ पे 5 - 2x रख लेंगे। तो यहाँ पे देखो हम लिख रहे हैं 3x + 2 से गुना हो रहा है ना, और y के जगह पे क्या रख सकते हैं, 5 - 2x, 5 - 2x। ठीक है, इतना रख लिया, बराबर में 8 है। देखो कुछ नहीं किया है, ये जैसे लिखा हुआ है 3x वैसे ही लिखे हैं, प्लस तो प्लस, 2 से गुना हो रहा है तो 2 से गुना, और y के जगह पे जो हमारा समीकरण 3 में मान आया था, समीकरण 3 जो बनाया कि y 5 - 2x के बराबर है, वही लिख लिए। ठीक, अब यहाँ पे देखो 3x प्लस 2 से आई में गुना होगा, 2 × 5 = 10, और 2 से अहू में गुना होगा तो माइनस में 2 दूना 4 हो जाएगा, 4 और x माइनस में 4x बराबर 8। तुम देखो यहाँ पे 3x 10 प्लस में वही पार जाएगा। देखो बिना x y वाला रहेगा ना, ओकरा वही पार ले जाना। ठीक है, ये अचर पद है, इसको उस साइड ले जाएंगे तो इधर -4x बच जाएगा, उधर 8 पहले से है, और 10 इन्हें जुट रहा है प्लस में, उधर जाएगा तो 10 माइनस में। ठीक है, यानी कि 3x अब माइनस में 4x बराबर, यहाँ पे हमारा क्या आ गया है, माइनस में 2। 8 गो रुपया है और 10 गो कर्जा है, तो 2 गो कर्जा बचिए ना जाएगा, हाँ, तब -2। अब देखो
3 गो x यहाँ पे लिखा है प्लस में, एगो x है 4 गो x है माइनस में, तो एगो x माइनस में बचेगा। अरे भाई 3 गो आम 4 गो आम कर्जा, 3 गो आम तुम्हारे पास है और 4 गो आम कर्जा है तुम्हारे पास, तो एगो आम कर्जा बचिए जाएगा, बच जाएगा। तो माइनस में x जो है वो -2 के बराबर है, तुम चाहो तो माइनस से माइनस को काट दो, यानी कि x के बराबर तुम्हारा आ गया है क्या, प्लस में 2। जैसे ही तुम्हारा x का चाहे y का किसी का भी मान निकल जाए, x का मान आ गया 2, ठीक है, जैसे ही मान आ गया तो इस मान को डालेंगे समीकरण 3 में। किस में डालेंगे, 3 में ना, 3 में आई लगी बार बार बोलते हैं हम लोग, क्योंकि 3 में बोलोगे ना तो तुमको याद रहेगा कि इसका मान हमेशा हमको समीकरण 3 में ही डालना है, ठीक है, इसका मान डालना है समीकरण 3 में। तो हम लिखेंगे x का मान, समीकरण लिखेंगे 3 में रखने पर समीकरण 3 में अगर तुम x का मान रखते हो तो देखो क्या होगा। समीकरण 3 कहाँ है, यह है ना, y के बराबर है 5 माइनस में 2x, यही ना। तो y के बराबर 5 और माइनस में 2, x के जगह पे डालेंगे 2, तो 2 दूना 4, यही ना। तो y के बराबर 5 और माइनस में 2 दूना 4, y के बराबर आ गया तुम्हारा 1, आ गया कि नहीं, यानी कि x के बराबर आया है 2 और y के बराबर आया है 1। इसको तुम लिख देना, अतः x के बराबर 2 और y के बराबर 1, आंसर आ गया, समझ में। यहाँ पे चलो लिख देते हैं एक लाइन कि अतः x बराबर 2 तथा y बराबर 1, है ना, यही तुम्हारा आंसर आ गया। तो है ना कितना आसान। कभी करना है, समीकरण कोई भी एगो उठाना है, उसको x या y को एक साइड रखना है, बाकी सबको उस साइड ले जाना है। जैसे अकेला होगा इसको समीकरण 3 बना देंगे, समीकरण 3, और जो नहीं लिए थे उसको लेके आगे बढ़ोगे तो x चाहे y का मान निकल के आ जाएगा। जो भी x y का मान आया उसको समीकरण 3 में डालना है, 3 में याद रखना है, समीकरण 3 में डालेंगे, अपने आप दूसरा मान तुम्हारा निकल के आ जाएगा। और इस प्रकार अगर तुम बनाते हो परीक्षा में तो पूरा का पूरा अंक मिलेगा, है ना, बहुत ही आसान। तो प्रतिस्थापन विधि या विस्थापन विधि जो भी बोले, इससे सवाल बनाना बहुत ही आसान होता है, तो इसको तुम नोट कर सकते हो, ठीक है, बहुत ही आसान है।